सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की फटकार ने बाबा रामदेव के उस दम को घुटने के बल खड़ा कर दिया जिसमें इस बात का उनको पूरा विश्वास था कि अगर शरीर पे भगवा चोला हो, मुख पे जय श्री राम का नारा हो और सत्ता के साथ उठना बैठना हो तो इस देश में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कुछ भी कहा जा सकता है और कुछ भी किया जा सकता है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दे की बात। इस प्रोग्राम में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वह मुद्दा जुड़ा हुआ है ब्रांड बाबा रामदेव, बालकृष्णन और उनसे जुड़े ब्रांड और एफएमसीजी कंपनी पतंजलि से। मामला 2020 का था जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था। उसी समय रामदेव एक कोरोनिल नाम की दवा लेकर अवतरित होते हैं और देश को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताते हैं कि यह दवाई में सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो कोरोना को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है और जो दूसरी कंपनियां हैं, खास तौर से एलोपैथी बनाने वाली कंपनियां जो दवाइयां दे रही हैं वह देश को बेवकूफ़ बना रही हैं। कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days। जब उन कंपनियों द्वारा यह मामला कोर्ट में गया तो बकायदा और उनको इस बात को कहा गया कि वह यह प्रचार बंद करें, लेकिन उसके बाद भी वह प्रचार करते रहे। और केंद्र की सच्चा, खास तौर से इस देश का स्वास्थ्य मंत्रालय को यह खबर भी नहीं लगी कि यह दवा कब बन गई और कब लॉन्च हो गई और इस पूरे मामले से वह आंखें बंद करके रखी। जब मामला कोर्ट में आया तो केंद्र सरकार ने बकायदा रिपोर्ट जारी करके यह कहा कि इस मेडिसिन के बारे में वो किसी भी तरीके की जानकारी नहीं रखते कि यह मेडिसिन क्या है, इसमें कितनी जो है कि क्षमता है कोरोना से लड़ने की, लेकिन किसी भी तरीके का एक्शन उन्होंने रामदेव के खिलाफ नहीं लिया। हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया। वस्तुतः पतंजलि ने कभी भी जो औषधियाँ बनाई हैं, कोरोनिल है, स्वासारी बटी है, अणु तेल है और जो कोरोनिल के अंदर में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट का सम्मिश्रण है, इंग्रेडिएंट भी क्लियर है और उसके अंदर क्लेम भी क्लियर है, लाइसेंस भी क्लियर है। अब जब मामला कि इसी मामले की सुनवाई थी और रामदेव और बालकृष्णन बकायदा हाथ जोड़कर कोर्ट के सामने यह कहते हैं कि उनसे गलती हुई है और उनको माफ कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट इस मामले में इतना सख्त था कि उसने बकायदा रामदेव को यह कहा कि आपने गलत साक्ष्य पेश किए हैं। यह कोर्ट के आदेश के बाद भी आपने इस जो है कि मेडिसिन का प्रचार किया है और कुछ दस्तावेज आपने बाद में जोड़े हैं, यानी आपने कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाया कि कैसे एक व्यक्ति इतना बड़ा दावा कर जाता है और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर कोई एक्शन भी नहीं लेती। आपको यह जानना जरूरी है कि रामदेव और बालकृष्णन खास तौर से इस देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी और नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ वह नाम है जो हमेशा से ही सत्ता के साथ रहे हैं और जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं,
खास तौर से 2006 में जब पतंजलि आयुर्वेद नामक कंपनी की स्थापना रामदेव और बालकृष्णन ने की और इस कंपनी में 94% शेयर जो है वो बालकृष्णन के हैं, बाकी के शेयर दूसरे लोगों के हैं और इसकी जो ब्रांडिंग है वो रामदेव हैं। और उसके बाद इस कंपनी ने पूरी मार्केट में तहलका मचा दिया, खास तौर से चाहे वो डाबर हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो दूसरी एफएमजीसी कंपनीज हो, उनके सामने एक कड़ी चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे मामले ऐसे आए जिसमें रामदेव के प्रोडक्ट में मिलावट की गड़बड़ी जो है कि देखी गई, खास तौर से उनके घी और दूसरे प्रोजेक्ट में। इसके बाद कई बार कोर्ट की तरफ से उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वह बिजनेस का अपना तरीका ठीक करें, लेकिन बाबा पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। बीमारी के बारे में वो क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। स्वामी रामदेव से ये ने क्योर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर दिया? अब पेशेंट नेगेटिव हो गए, रिकवर हो गए, पेशेंट ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, हजारों शब्द बोले एक शब्द क्योर शब्द बोलने में, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का एक शब्द है, उसको बोलने में आपत्ति होती है। अरे भाई लोग ठीक हो गए ना, बस अच्छी बात है ना। लेकिन जब मामला कोर्ट में आया और बाबा रामदेव और बालकृष्णन को बकायदा कोर्ट के सामने यह बताना पड़ा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो सवाल यह है कि क्या जब देश की सत्ता साथ में हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से कोर्ट को बरगला सकता है? लेकिन कोर्ट के इस डिसीजन ने लोगों को यह भरोसा दिया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन जब इंसाफ का डंडा चलेगा तो उसको झुकना पड़ेगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? हम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।